जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं आज ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय। आप लोग को बता दें कि पीछे वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बढ़िया से बता चुका है परिवहन क्या है, परिवहन में कौन कौन से अंग पार्ट भाग लेते हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता चुके हैं कि परिवहन करने के लिए कौन सा तंत्र पाया जाता है और उस संपूर्ण अंगों के समूह को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग जो है बाबू आपका हृदय होता है। तो चलिए जानते हैं हम हृदय के बारे में। हृदय काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। और बात किया जाए बाबू ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण का प्रमुख पार्ट हो जाता है हृदय। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं हृदय के बारे में जानेंगे। और इसको जानने से पहले हम जानेंगे हृदय की कुछ आकृति इस प्रकार की होती है। एक्चुअल में ये होता नहीं है, बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। एक्चुअल में हृदय की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, बस ये समझाने वाला हृदय है। ठीक है, बाकी का आप जानते हो। इसी मानव हृदय को बाबू दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। क्या क्या अफवाहें इस दिल के लिए उठती हैं। एक अफवाह, और इस दिल का एक अफवाह भी है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। किस प्रकार से किसी के धड़कन में कोई रह नहीं सकता है, चलिए हम जानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम जानेंगे कि आप धड़कन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मानव हृदय है क्या। तो मानव हृदय एक कोमल मांसल रचना है। एक क्या है? मानव हृदय एक कोमल मांसल रचना है। ठीक है, इसके साथ ही बाबू यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें जो यह दोनों फेफड़ों के बीच हल्का बाएं की ओर झुका हुआ स्थित होता है। इसमें एक अंग पाया जाता है जिसे केंद्रीय पंपक अंग या साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड कहते हैं। वह जो है इसमें धड़कन उत्पन्न करता है। धड़कन कहते किसे हैं? तो हमारा जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है, प्रत्येक मिनट 72 बार धड़कता है और प्रत्येक बार में 70 ग्राम रक्त को पंप करता है। तो चलिए बाबू जानते हैं धड़कन कैसे कहते हैं। तो जो हमारे हृदय का प्रेशर होता है, जो हृदय का रक्त पे चाप होता है, एक बार सिस्टोलिक और एक बार डायस्टोलिक, दोनों को मिला करके हम धड़कन कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो हमारे जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, रक्त परिसंचरण में जितनी भी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। एक होती हैं धमनी और दूसरा होता है सीरा। तो धमनी के प्रेशर को, धमनी पे जो हृदय का प्रेशर लगता है उसे सिस्टोलिक, तथा जो सीरा पे प्रेशर लगता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं, जिसमें शिथिलन और क्रमांकुचन होता है। एक जब हृदय प्रेशर लगाता है तो एक बार फैल जाता है ताकि सीरा से रक्त अंदर आ जाए, और एक बार क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है ताकि धमनी से होते हुए रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाए। इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मिला करके धड़कन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं हम हृदय के बारे में। हृदय एक कोमल मांसल रचना है। ठीक है, यह हृदय एक कोमल मांसल रचना है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर बात किया जाए तो इसे कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। कार्डियक कहा जाता है। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी हो जाता है। और इसके जो डॉक्टर होते हैं, जो अध्ययन करता होते हैं, उन्हें कार्डिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिस्ट कहा जाता है। कार्डिस्ट कहा जाता है। अगर बात की जाए बाबू हृदय का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम का, तो इसका हृदय का वैज्ञानिक नाम कार्डियक होता है। और इसके बाद किया जाए बाबू अध्ययन का, तो हृदय का अध्ययन जो होता है इसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो अध्ययन करता होते हैं यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि अध्ययनरत होते हैं, जो विद्यार्थी हृदय का अध्ययन करते हैं, अध्ययन कर्ता जो होते हैं, उन्हें कार्डिस्ट कहा जाता है। बात किया जाए बाबू हृदय का, तो हृदय एक कोमल मांसल रचना है। हमारे बॉडी में
कुल मिलाकर के पीछे वाले पार्ट में हम आपको बताए हैं कि 5.5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, 6.0 लीटर तक हमारे बॉडी में ब्लड होता है। अब इस 6 लीटर के ब्लड को बाबू, इस 6 लीटर के ब्लड को एडजस्ट करने के लिए हृदय को प्रत्येक मिनट यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कना पड़ता है। और प्रत्येक बार में कितना बार धड़कता है हृदय? 72 बार धड़कता है। और प्रत्येक बार में 70 ग्राम रक्त को पंप करता है। अब इस हिसाब से बाबू प्रत्येक बार में 70 ग्राम रक्त को पंप कर करके पूरे हमारे रक्त का जो परिसंचरण है 1 मिनट में पूरा हो जाता है। यानी कि 5.5 या अप्रॉक्स 6 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में पूरी तरह से एक बार सर्कुलेट कर जाता है, बॉडी के शरीर के सभी भागों से लेकर के हृदय तक घूमकर आ जाता है। इस घटना में बाबू हृदय से रक्त दो बार गुजरता है, इसलिए रक्त का द्विगुण परिवहन भी कहते हैं। और ये आपका बाबू बता दें बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कंपटीशन की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रक्त का द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए जानते हैं रक्त के द्विगुण परिवहन क्या होते हैं। देखिए हमारा जो हृदय होता है कुछ इस प्रकार के आकृति का होता है, ठीक है, बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। इसमें कुल 4 चेंबर पाए जाते हैं, 1, 2 और 3, 4। इसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। इसमें ऊपर वाले भाग को आलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। ऊपर वाले भाग को आलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। और इधर आपका लेफ्ट और राइट हो जाता है, यानी कि दायां और बायां हो जाता है। तो दाएं साइड में उपस्थित ऊपर वाले भाग को दायां आलिंद और नीचे वाले भाग को दायां निलय। ऊपर वाले भाग बगल में बाएं साइड वाले भाग में बायां आलिंद और बायां निलय पाया जाता है। इस प्रकार से बाबू एक बार महाशिरा से रक्त होते हुए, फेफड़े से होते हुए, महाशिरा से रक्त होते हुए हृदय के दायां आलिंद में आता है और वहां से फिर दायां निलय में, वहां से फिर बायां निलय में और फिर वहां से बायां आलिंद में जाता है। और इस प्रकार से इस संपूर्ण घटना में रक्त के शुद्धिकरण में और रक्त शुद्ध होने में और शरीर से अशुद्ध रक्त आने में पूरे हृदय से रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है। इस घटना को ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।